मैं जा रहा हूँ ठेला लगाने के लिए, तो मच्छी कम पड़ेगा पहुंचा देना। मैं किरण के घर पे जा रही है। मच्छी कम पड़ेगा तो धंधा बंद कर दूं? तो अभी से ले जाना। कोई काम बोलेगा तो जान पे आती है। तू आवर का बसले अशी, क्या हुआ तेरे को? कुछ नहीं। तो फिर माँ के जैसा मुंह क्यों बना के बैठी है? ये पूरा फैमिली है ना, मरा हुआ मुंह लेके क्यों बैठा है समझ में नहीं आता। क्या बोलेगा धंधे के टाइम में? आई प्लीज, आई मुझे जाने दो ना, मुझे नहीं जाना। जो मैं बोल रही हूँ ना वैसा कर। चल आई प्लीज, आई आप जो बोलोगे मैं वो सुनूंगी। आई जाना पड़ेगा तुझे। चल आई पकड़। आई मुझे नहीं जाना। आई चल जा, जल्दी जा। पहुंचते फोन कर देना मुझे। चल जा। अरे चल चल फटाफट, बस निघून जाईल लवकर। चल चल। अज्जू बस सुसु। हाँ अरे अभी जाना है? हाँ नहीं तो पैंट में हो जाएगा। अरे जा जा उधर झाड़ी में और सुसु करके आ। इधर लाश है। क्या? सब फीमेल है। 32 से 35 साल की उम्र लग रही है। ऐसा लगता है कि इसे पत्थर से मारा गया है। और सर देखिए खून भी पड़ा हुआ है, पर आगे पीछे कोई भी पत्थर नहीं मिला। बॉडी सबसे पहले किसने देखी? सर इन्होंने देखी। इस डेड बॉडी को पहचानते हैं आप? जी नहीं साहब, मैं नहीं जानता। ठीक है, आप जा सकते हैं। राणे सर, इनका नंबर और एड्रेस लो। जी सर। सर ये देखिए, इस डेड बॉडी के पास ये बीड़ी मिली, और सर ये एक फटा हुआ रिसिप्ट मिला है, किसी बप्पा ट्रेवल्स का है, मुंबई टू कोल्हापुर, और आज शाम को इसके पैसे भरे गए हैं। शायद इसी औरत की हो। इस ट्रैवल एजेंसी से पता करो ये रिसिप्ट कब की है। हो सकता है ये रिसिप्ट उस आदमी की जेब से गिरी हो जिसने ये क्राइम किया है, और ये भी हो सकता है कि ये रिसिप्ट इसी औरत की हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास में अच्छी तरह से पूछताछ करो। मुझे लगता है कि ये जो यहाँ के मछुआरों की कॉलोनी है वहाँ की है। अरे मैडम, ये तो लक्ष्मी है, अपने रामदेव की पत्नी। कौन मारा इसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी लक्ष्मी मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती। सुधा, सुधा मेरी बेटी, वो किधर है? बेटी? फोन है उसके पास? नंबर बताइए। 78239। सर स्विच ऑफ है। लक्ष्मी फोन यूज करती थी? अपने फोन से नंबर डायल करो उसका, स्पीकर पे डालो। फोन घर पे भूल गई थी। ये फोन वापरने का आदत नहीं ना उसको। राणे, सुधा और लक्ष्मी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और सुधा का फोन ट्रेस पर डालो। पता करो लास्ट लोकेशन कौन सी थी। ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? मछली बेचता हूँ ना, मेरा स्टॉल है उधर मार्केट के बाद भी। मैं फ्राई मच्छी का, लक्ष्मी का बाजार में मछली का धंधा है। अब ये बताओ कि तुम लक्ष्मी से आखिरी बार कब मिले थे? कल शाम को। वो दोनों घर पे थी जब मैं मेरे स्टॉल के लिए जा रहा था। मेरे को क्या मालूम साहब, मैं उनको आखिरी बार मिल रहा है। सब कुछ भी करो, मेरी बेटी सुधा को ढूंढ के लाओ साहब। उसके साथ कुछ गलत नहीं होना मांगता है। रात को कितने बजे आए थे तुम? कुछ दो बजा होगा। 2 बजे? इतनी रात को तुम थे कहाँ? कहाँ थे? वो स्टॉल बंद करने के बाद दोस्तों के साथ बैठा था पत्ते खेलने के लिए। जब तुम रात को घर पे वापस आए तो वो दोनों घर पर थी? मालूम नहीं मेरे को, मैं नशे में था ना, आके मैं सो गया। तुम्हें पता ही नहीं है कि वो घर पे थी या नहीं? अब ये बताओ कि तुम्हारी बीवी और बेटी बाहर गांव जाने वाले थे?
कोल्हापुर या कहीं और? नहीं, वो जाने वाले होते तो मेरे को बोल के जाते थे ना। तुमने किसी रिश्तेदार या जान पहचान वालों से पूछा? ऐसा तो हमारा रिश्तेदार कोई नहीं है। एक किरण है, लक्ष्मी की बहन, उसको पूछा था, उसके पास भी सुधा नहीं गई है। कहाँ रहती है किरण? श्रुति, सुधा की फोटोग्राफ आसपास के सारे पुलिस स्टेशनों में सर्कुलेट करवाओ। यस सर। पप्पा ट्रैवल से कुछ पता चला? और रिसिप्ट की टिकट किसने खरीदी थी? सर हमारा कांस्टेबल वहाँ गया था, पर टिकट का एक हिस्सा फटा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या करती रे तू? हाँ? ये मेरी जगह है, मेरी जगह पे अपनी मछली नहीं रखने का, समझी तू? नहीं तो मेरी सटक गई ना तो तेरी मछली के साथ साथ तेरे को भी समंदर में फेंक दूंगी। तो मैं भी क्या चुप बैठेगी? तुझे हाथ तोड़ने से आता दे, हल्का कुतली। ए, गाली किसको दिया तूने? गाली किसको दिया? तेरे को दिया गाली। एक तो वो लक्ष्मी को अकल नहीं, जो तेरी देशु को इधर आके बिठा दिया मच्छी बेचने के लिए। लक्ष्मी तो इधर नहीं आएगी, इधर मैं ही बैठूंगी, देखती हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ता है। चल क्या नौटंकी करती है रे? चल चल चल, हमेशा का नाटक करती है तेरा। चल 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 निकल चल। किरण कौन है? मैं हूँ साहब। साहब मछली मांगता है, एकदम फ्रेश मछली है। बोलो साहब कौन सी मछली पैक करूँ? सुधा कहाँ है? सुधा बोले तो लक्ष्मी की बेटी। साहब स्कूल गई होगी वो तो। कोई लोचा किया क्या उसने साहब? देवा, देखने से तो वो एकदम शरीफ लगती है साहब। लक्ष्मी से कब मिली थी तुम? कल ही मिली थी साहब, आई थी यहाँ पर, बोली थी कि मेरे पति के ठेले में ये मछली पहुँचा दो। मैं गई थी मछली देने उसको। और आखिरी बार कब मिली थी उससे? बोला ना साहब, कल ही मिली थी। पर हुआ क्या है बताते हैं। अच्छा ये बताओ कि लक्ष्मी के स्वभाव में आजकल तुम्हें कोई तब्दीली नजर आई? मच्छी कम दाम में बेचकर मेरा धंधा मत चौपट कर, समझी तू? चौपट का मतलब? बोले तो बासी मच्छी थी ये, और तू ज्यादा दाम लेती है, मैं बराबर दाम ले रही है, समझी? अरे लक्ष्मी, तू किधर चली जाती है? तू अपनी दुकान ना इसके भरोसे मत छोड़, ये एक दिन ना बर्बाद कर देगी तुझे। हाँ तो तू ठीक करेगी क्या? हैं? बहन है वो मेरी। ए लक्ष्मी, तू क्या करते? ये पैसा लक्ष्मी पैसा लेके कहाँ जा रही है तू? उसने बताया कि वो कहाँ जा रही है? नहीं साहब, मैंने पूछा तो था पर बताया ही नहीं। पर हुआ क्या है साहब? लक्ष्मी का मर्डर हो गया है। सुना, मेरी बहन का खून हो गया। रे देवा, रे देवा, ये क्या किया तूने रे? गणपति बप्पा, उसे जहाँ रखना संभाल के रखना। पर साहब सुधा को बताया क्या? सुधा तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, उसे पता चलेगा तो बहुत दुख होगा ना साहब। दुख तो उसे तब होगा जब उसे पता चलेगा, और उसे पता तब चलेगा जब वो मिलेगी। क्या? अरे देवा, अरे देवा, सर हमारे कांस्टेबल को एक बात पता चली है, जहाँ लक्ष्मी की लाश मिली थी वहाँ एक रास्ता कंस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। वहाँ कॉन्ट्रैक्टर और मजदूरों के बीच में काफी पंगा हो रहा था, और फिर वहाँ पे काम भी बंद पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर चलते हैं। सबके सब कामचोर, इसलिए तो पूरी जिंदगी तरक्की नहीं कर पाते, मजदूर के मजदूर ही रहते। अरे सब आप ही बताइए, क्या वो मजदूर को मैंने मारा था? क्या ऊपर ले जाके मैंने उसको धक्का दिया था? अरे अपने को भी दुख है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो काम बंद कर दें। इस औरत को तुमने यहाँ पहले कभी देखा था? हवाली चिंग गुप्ता साहब, मैं कभी देखा ही नहीं इसको। इस साइट पर आने जाने वाले रास्ते पर इस औरत का मर्डर हुआ है। फिर तो साहब इन्हीं में से किसी ने किया होगा। क्या है ना कि ज़्यादातर मजदूरों की बीवी उनके साथ में रहती नहीं, साल में एक बार गांव जाते, उधर अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करके वापस इधर जा जाते। साहब पक्का इन्हीं में से किसी की नीयत खराब हुआ होगा। हमें तुम्हारे सभी मजदूरों से पूछताछ करनी है। ए इमरान जल्दी आ, इधर आ। ए सरजू बाहर निकल, हाँ इधर पूछताछ करनी है। ए जमुआ बाहर आ। इसे पहचानते हो? हम इसके पहले कहीं नहीं देखे मैडम इसको। साहब हमारा नाम जमुआ है, जमुआ राय गुप्ता। कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? साहब हम 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। कहाँ से हो तुम? यूपी से। इस औरत को पहचानते हो तुम? साहब ये तो वही औरत है जो रामदेव की दुकान पर मच्छी देने आती थी। तुम्हें कैसे याद है ये? साहब हम उधर रोज जाते थे मछली खाने। साहब उसके दुकान में मछली के साथ साथ
रामदेव, तेरा पवा का हिसाब बहुत कम हो रहा है। तो आना छोड़ देना, बाकी जगह पे मिलता है क्या? अरे इधर पुलिस का डर मेरे को रहता है, सब फिक्र मेरे को रहता है। तुम लोग को क्या, आया खाया पिया चला गया, बात करते हैं। मच्छी लाई है। रख दे उधर। और एक प्लेट दे देना। गिलास भी दे दो क्या? देखो, जब तक हम नहीं कहेंगे इनमें से यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? ये सब कहीं नहीं जाएंगे, वैसे भी जब तक इनके पैसे मैं दूंगा नहीं, ये कहीं नहीं जाने वाले सर। ठीक है। उस रिसिप्ट का कुछ पता चला? हाँ मैडम, उस दिन किसी लक्ष्मी कोहली ने टिकट लिया था, पर टिकट सुधा कोहली के नाम पर था। 4:30 बजे की कोल्हापुर के बस का। मुझे उस दिन की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चाहिए। मिल जाएगी मैडम। सर ये देखिए, सुधा और लक्ष्मी साथ में है। इसका मतलब लक्ष्मी ने सुधा को कोल्हापुर अकेले भेजा, और लक्ष्मी जब घर वापस आ रही थी तब उसके साथ ये हादसा हुआ। सर लेकिन रामदेव ने हमसे ये क्यों छुपाया? वो जाने वाले होते तो मेरे को बोल के जाते थे ना। या तो ये भी हो सकता है कि उसे पता ही नहीं है कि सुधा कोल्हापुर गई है। कोल्हापुर? नहीं, इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। कोल्हापुर में रहता कौन है? वो कोल्हापुर में दीप्ति रहती है, लक्ष्मी के काका की लड़की। लेकिन लक्ष्मी उधर जाती थी तो मेरे को बोल के जाती थी। नंबर है उसका? हेलो, मैं विरार पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर तृप्ति बोल रही हूँ। आप लक्ष्मी की बहन बोल रही हैं? पुलिस सब ठीक तो है ना? सुधा से बात कराइए। अब सुधा तो यहाँ नहीं है। सुधा नहीं आई? देखिए आप झूठ मत बोलिए, उसने यहाँ से आपके पास आने के लिए बस ली थी। बरोबर है, पर वो यहाँ आई नहीं। लक्ष्मी ने मेरे को बोला था कि वो सुधा को मेरे पास भेज रही है और उसका एडमिशन भी यही कराने वाली थी, लेकिन वो यहाँ आई नहीं। और आपने जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो क्यों नहीं आई? मैंने सोचा प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। मैंने लक्ष्मी को फ़ोन भी किया पूछने के लिए, पर वो फ़ोन उठाई ही नहीं। और आपने रामदेव को फ़ोन क्यों नहीं किया? लक्ष्मी सुधा को रामदेव को बिना बताए मेरे पास भेज रही थी, और मेरे फ़ोन करने से उनके घर में लफड़ा हो जाता तो। लेकिन हुआ क्या? लक्ष्मी का मर्डर हो गया है और सुधा लापता है। देखिए, अगर सुधा वहाँ पर आती है तो आप इसी नंबर पर हमें इन्फॉर्म कीजिए। कोल्हापुर पुलिस को इन्फॉर्म करो कि दीप्ति और उसके पूरे परिवार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालें। सर, सुधा और लक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि सुधा ने सारे के सारे कॉल स्कूल फ्रेंड्स को किए थे, और सर सारी लड़कियां थी सर। लेकिन एक नंबर मिला है, किसी सुधीर नाम के लड़के का है, उसी की बस्ती में रहता था, और सुधीर ने ही सुधा को लास्ट कॉल किया था। सर, सिटी हॉस्पिटल से कॉल आया था। उनका कहना है कि पीएम रिपोर्ट मिलने में देर होगी, वहाँ कोई वीआईपी की मौत हो गई, इसलिए सब डॉक्टर भी थे। ठीक है, जाओ। ओके सर। तृप्ति, क्या नाम बताया तुमने उसका? सुधीर। सुधीर। एक काम करते हैं, सबसे पहले सुधीर को उठाते हैं। क्या हो गया साहब? मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन क्यों ले आए? क्या किया क्या इसने? सुधा कहाँ है? सुधा? लक्ष्मी की बेटी? साहब, इसको कैसे मालूम होगा साहब? ये तो हमेशा अपने काम पे रहता है। तुम चुप रहोगे? हाँ मैडम, मैं तो चुप रहूंगा, मगर ये सब चीज से मेरे बेटे का कुछ लेना देना नहीं है। ये बोल ना तू। सुधा को तुम अच्छी तरह से जानते हो ना? हाँ साहब, हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते हैं। मिलते जुलते भी हैं? नहीं साहब, ये क्यों मिलेगा साहब? फोन पर बातचीत भी होती है? अरे नहीं साहब, ये क्यों फोन करेगा? ये तो शूटिंग में काम करता है, हम मेरा फोन तक नहीं उठाता, तो उससे चुप! लेकर जाओ इसे बात। अरे साहब नहीं बात करेगा साहब। मैं 1 मिनट साहब, मैं नहीं बात करेगा। चल बोल। हाँ साहब, कभी कभी हम दोनों में बात होती थी। कल तेरी बात हुई थी उससे? क्या बात हुई थी? सर वो हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। हाँ साहब, हम लोग को भी पता है साहब, वो लक्ष्मी के आदमी को भी पता है, हमको कोई एतराज भी नहीं साहब। इसमें इसका कोई कसूर नहीं साहब। चुप! अब बोला ना। अब तू ये बता कि 12 तारीख की शाम को कहां था तू? सर मैं अपने शूटिंग पे था सर। आई शपथ, आप चाहिए तो मेरे सेट पे फोन करके कंफर्म कर सकते हैं। तृप्ति, इसके सेट पर फोन करो और सच्चाई का पता लगाओ, और जब तक सच्चाई का पता ना चले इसे लॉकअप में डालो। लेकर जाओ इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। साहब, ऐसा मत कीजिए साहब।
हेलो, मैं विरार पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर तृप्ति बोल रही हूँ। सुधीर नाम का आर्टिस्ट 12 तारीख को आपकी शूटिंग पे आया था। हाँ सुधीर आया था यहाँ पे, लेकिन शाम को जल्दी पैकअप हो गया, इसीलिए वो चले गया। सही कहा था तूने, 12 तारीख को तू शूटिंग कर रहा था। हाँ मैडम, मैंने भी तो यही कहा था आपसे, फिर भी आप मुझे मार रही है। क्योंकि तेरे प्रोडक्शन वाले से वो पता चला जो तूने हमसे छुपाया। तेरा पैकअप उस दिन 2 बजे हुआ, लेकिन तू घर रात को 11 बजे पहुंचा। तो बता, 2 से 11 बजे तक तू कहाँ था? मैडम ऐसे ही घूम रहा था, पैकअप जल्दी हो गया तो पिक्चर देखने चला गया था। बाबा आई कुठे आहे? सुधा, सुधा, अरे किधर थे तू? कैसे है तू? ठीक है ना? आई मेरे को जबरदस्ती कोल्हापुर भेज रही थी, मेरे को नहीं जाने का था, इसलिए मैं भाग आई। वो बहुत गुस्से में होगी बाबा, वो मुझे बहुत मारेगी। आप उसे समझाओ ना, मैं इधर ही अच्छे से पढ़ाई करूंगी, शपथ बाबा। तेरी आई गई रे, मर गई। सब मेरी गलती है, मुझे मेरी आई की बात मान लेनी चाहिए थी। आई मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। तेरी कसम, मुझे मेरी आई के पास पहुंचा दो। तुम्हारी आई को गए हुए 2 दिन हो गए, लेकिन इन 2 दिनों तक तुम कहाँ थी? मैं सुधीर के साथ थी। आई को सुधीर पसंद नहीं था। एक दिन जब मैं और सुधीर साथ में थे तब फोटो देखनी है तुम्हें हीरोइंस के? वाओ, कितनी सुंदर है। ये हमारी फिल्म के प्रीमियर की है। ये कितनी सुंदर होती है ना। सुंदर तो होती है, लेकिन तुम्हारे जितनी सुंदर नहीं। टांग मत खींचो मेरी। अरे तेरी टांग क्यों? तुझे ही अपने पास ना खींचूं। पर क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? तेरी कसम। कोई मुझको धोखा तो नहीं दोगे ना? कभी नहीं। तुम बड़े एक्टर हो जाओगे तब भी नहीं ना? नहीं। 1-2 साल में तो मैं बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। अपनी बात भी चल रही है। फिर उसके बाद हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे, और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनाऊंगा। तब तो मुझे भूल मत जाना। क्या रे? मेरी बेटी को बहका रहा है? नहीं मौसी, मैं बहका नहीं रहा हूँ, मैं सच में इससे शादी करना चाहता हूँ। तू मेरे सामने बोल रहा है शादी करेगा इससे? तू मेरी बेटी पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगी कि तुझे सड़क छाप से शादी करेगी? हाँ मौसी, आज है ना, आज तेरे बाप के हाथ से तेरे को पिटवाती हूँ मैं, देखना। मौसी चुप कर। और तुझे भी हीरोइन बनने का है ना? तेरे को पढ़ना नहीं है ना? तुझे यहाँ पे रखना ही नहीं चाहिए था। तेरे को मैं कोल्हापुर भेजती हूँ, वहीं पे पढ़। मैं आज ही दीप्ति को फोन लगाऊंगी। चल चल। और इस सब के बारे में तुम्हें पता था? हाँ साहब, लक्ष्मी ने मेरे को बोला था, लेकिन लक्ष्मी बेकार में जिद कर रही थी। सुधीर और सुधा को साथ में देखा मैंने, प्यार भरी बातें कर रहे थे। बहका रहा है वो मेरी बेटी को। डोका खराब डालेगा तुझा? सुधीर क्यों बहकाएगा सुधा को? डाल ले क्या ना? तेरे को खुश होना चाहिए, अपनी बेटी नजर के सामने रहेगी, दोनों की शादी होगी। तो शादी सुधा पढ़ेगी, अभी शादी वादी नहीं करेगी। क्या करेगा? पढ़े करके हैं? इतना पढ़ना करेंगे। ये तुम दोनों के बीच में मत पढ़ना। अच्छा लड़का वो फिल्म लाइन में काम कर रहे, फिल्म लाइन में किस्मत चमक गई ना, हीरो बन गए तो अपनी लड़की खुश रहेगी। तो पागल। इसी गुस्से में आके आई ने मेरी टिकट बनवा दी कोल्हापुर की, पर मुझे नहीं जाना था, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतर के सीधा सुधीर के पास चली गई। सुधीर, मैं डर गई थी जब तू नहीं आया, इसलिए मैं घर चली गई। आई नहीं रही सुधीर, हमारी गलती है, हमने आई को मार डाला, हमने आई को मार दिया। चल बता, कहाँ रखा था तूने इसे? सर मेरे दोस्त के घर पे, वो कहीं बाहर गया था शूटिंग के लिए, तो हम उधर ही रहे। सुधीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल शाम को आई को पता चल जाएगा कि मैं कोल्हापुर नहीं पहुंची हूँ। तेरी बस कितने बजे पहुंचने वाली थी कोल्हापुर? रात को 9 बजे।
फिर आई दीप्ति मौसी को फोन करेगी। हम लोग क्या करें अब? तो डर मत, कल तक इधर ही रहे। इस बीच में बाबा से बात कर लेता हूँ। बाबा तेरे बाबा से बात करेंगे, दोनों मिलके तेरी आई को समझा लेंगे। वो मान जाएगी ना? मान जाएगी, पक्का मान जाएगी। तूने ऐसा बताया क्यों नहीं कि इसकी माँ का मर्डर हुआ है? हाँ? मैडम मैं घबरा गया था। घबरा गया था कि तूने इसकी माँ को मारा है? नहीं सर, इसकी कोई गलती नहीं है सर, ये पूरे दिन मेरे साथ ही था, इसको नहीं पता कि आई। चल बता, तुझे पता था या नहीं? हाँ साहब, मुझे पता था। मैं बाइक पे बाहर गया था कुछ खाने को लाने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था। लेकिन साहब मैं इसको कैसे पता था? सुधा पागल हो जाती। मेरे ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तेरी समझ में नहीं आ रहा था? तू अच्छी तरह से जानता है कि इसकी माँ नहीं मानती, इसलिए तूने इसे अपने दोस्त के घर पर छोड़ा और फिर इसकी माँ को जाकर मार दिया। नहीं साहब, आई शपथ मैंने नहीं मारा उसको। मेरे पे विश्वास रखिए साहब, मैंने नहीं मारा। सर सर, लक्ष्मी का मर्डर रात को 8 से 10 के बीच में हुआ है, पर वो इतनी रात को वहाँ कर क्या रही थी? सर ऐसा कौन है जो उसके साथ ऐसा कर सकता है? वही तो पता लगाना है तृप्ति। मछुआरों की बस्ती और वहाँ की मच्छी मार्केट, मतलब वहाँ पर तरह तरह के लोग आते होंगे। सर लेकिन लक्ष्मी का वहाँ पे कोई दुश्मन नहीं था, वो सिर्फ वहाँ पे मच्छी बेचती थी और जो भी लोग वहाँ पे आते जाते रहते थे वो उन्हें जानती थी और लोग भी उसे जानते थे। ये भी हो सकता है कि ये काम जिसने किया है वो वहाँ का है ही नहीं। तृप्ति एक काम करते हैं, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर वापस से चलते हैं। वहाँ पर लोग काम करने वाले बाहर से आए और काम बंद है, लोग खाली बैठे हैं। एक बार फिर चलकर लाल भाई से पूछताछ करते हैं। कहाँ जाते साहब? हम सब यहीं थे, लाल भाई का राह देख रहे थे। अरे 2 महीने हो गए साहब, पैसे नहीं दे रहे। आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ बोल के टाल रहे। इसका मतलब उस रात को लाल भाई यहाँ आया ही नहीं। तृप्ति, हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि इस वक्त ये लाल भाई है कहाँ। अरे साहब, रोज का कस्टमर है, तेरे को कैसा महंगा बेच सकती हूँ मैं? अरे हमेशा तेरे से ही माल ले जाता है मैं। कभी पिक्चर विक्चर देखने चलना मेरे साथ, नाइट शो। एकदम बड़े होटल में खाना खिलाएगा तेरे को, जो होटल तू बोलेगी उसमें खिलाएगा वो। अरे आप लोग साहब, चल हमारे साथ। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। हमने कब कहा है कि तूने कुछ किया? चल। अरे अभी अभी तुम्हारी बहन की मौत हुई है ना, और तुम यहाँ लोगों के साथ हंस रही हो, मजे कर रही हो। साहब धंधे का टाइम है, धंधे के टाइम में तो मैं किसी के साथ दुखी होकर नहीं रह सकती ना साहब। क्या बात है साहब? 12 तारीख की शाम को तुम कहाँ थे? साइट पे कुछ मजदूर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम वहां भी नहीं आए। साहब मैं दरअसल मैं सब्जी भाजी खरीदने के लिए मार्केट गया हुआ था। इसी मार्केट में? नहीं सर, वो स्टेशन वाला मार्केट है ना उधर, वो मेरी बीवी भी साथ में थी। आप चाहो तो उससे पूछ सकते। ठीक है, जाओ। हाँ साहब। गाड़ी रोको। राणे सर, वो सामने पान का स्टॉल है ना, वहां से एक बीड़ी का पैकेट लेकर आओ। ठीक है सर। सर क्या हुआ? बीड़ी का पैकेट? तृप्ति, हो सकता है ये बीड़ी का पैकेट ही हमें असली कातिल तक लेकर जाए। अगर ये लाल भाई तुम लोगों को पैसे नहीं देता तो तुम लोगों का खर्चा कैसे चलता है? अरे साहब, भूखे पेट रहने की आदत है साहब, थोड़ा थोड़ा इधर उधर का काम कर लेते हैं साहब। मतलब? सब मछली की ट्रक आती है ना, उसमें लोडिंग कर लेता हूँ, 100-150 मिल जाते हैं। लो बीड़ी पियो। साहब बीड़ी नहीं पीता हूँ। अरे पी लो, कोई बात नहीं, पी लो। नहीं पीता ही नहीं साहब, मैं पीते ही नहीं? नहीं साहब। ये लो बीड़ी पियो। बीड़ी नहीं पीते हैं साहब हम, वो तो कभी कभार दारू पी लेते हैं साहब, वो भी आजकल बंद है साहब, पैसे नहीं है इसलिए। तुम भी लो, जलाने के लिए माचिस। अरे नहीं नहीं साहब, ये मैं इसको ऐसे रखूंगा,
कोई पूछेगा तो बताऊंगा ना, बड़े साहब की दी हुई बीड़ी है। अब बस भी कर सुधा, तेरे रोने से आई वापस थोड़ी ना आएगी। ना वो मुझ पे गुस्सा होती, ना वो मुझे कोल्हापुर भेजने की सोचती। आई मेरे वजह से मर गई। ऐसा कुछ नहीं है, आई का टाइम आ गया था, आई चली गई। ना उसे भेजने में तेरा हाथ था, है ना काका? क्या हो रहा है? इसने मारा मेरी पत्नी को, इतने मारा है। तू बस बतावत खबर फौरन तू दमे। क्या हो रहा है यहाँ पे? झूठ बोल रही है, ये अपने माँ के खूनी को बचाने की कोशिश कर रही है। झूठ बोल रही है, या इसके साथ में था। इसने मारा मेरे लक्ष्मी को, इसने। शांत रहो तुम, आओ मेरे साथ। तुम उठो। आप मैंने कुछ नहीं किया। इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, आओ तुम आओ। बैठो उधर, बैठो आराम से, शांति रखो। ये ले बीड़ी पी। मैडम मैं बीड़ी पीता ही नहीं हूँ। अरे पी लेना, शर्मा मत। ये ले माचिस के साथ। नहीं मैडम, मैंने इसके पहले कभी नहीं पी। इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारे पास सुधीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं, हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरी लक्ष्मी को उसी ने मारा है। हो सकता है। ये लो बीड़ी पियो, पी लो। तुम्हारे बाबा का ये कहना है कि सुधीर तुम्हारी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसने तुम्हारी आई को जान से मार दिया। तुम उसी का साथ दे रही हो। देखो सच सच बता दो, वरना आज नहीं तो कल तुम दोनों पकड़े जाओगे। बाबा झूठ बोल रहे, सुधीर ने कुछ नहीं किया। आई उसको जरूर पसंद नहीं करती थी, आई तो बाबा को भी पसंद नहीं करती थी। दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। तो क्या उन्होंने आई को मार दिया? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बाबा और तुम्हारी आई क्यों लड़ते थे? मुझे नहीं पता। देखो सुधा, छिपाने का कोई फायदा नहीं, सच सच बता दो, वरना सुधीर के खिलाफ केस बनता है किडनैपिंग का। बोलो सच क्या है? उसने मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। लेकिन तुम अभी भी बालिग नहीं हो, इसलिए साफ साफ केस बनता है उसके खिलाफ। बोलो सच्चाई क्या है? आई बाबा को अपने पास नहीं आने देती थी। बाबा रात को बहुत पीकर आते थे। वो आई के पास आने की कोशिश करते तो आई मना कर देती। जार है झोपू दे। क्यों देती है? पति हूँ ना तेरा। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? चल चला दे, चल। सुधा, 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 सुधा। सुधीर की कोई गलती नहीं है। मुझे मेरी आई की बात मान लेनी चाहिए थी। मेरी वजह से आई मर गई। वो क्या है ना मैडम, लक्ष्मी का कोई भी दुश्मन नहीं था, लेकिन ये जो किरण है ना उससे बहुत झगड़ा करती थी। अरे मैडम, वो लक्ष्मी ने इसकी इतनी मदद की है। किरण जब भी देखो उसके साथ झगड़ा करती रहती थी। और मैडम उस दिन तो उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। और ये किरण है ना, ये बहुत झूठ बोलती है। लक्ष्मी के पास से रोज मच्छी खरीदने वाला उसका गिराक भी उस दिन आया था। लक्ष्मी, पिछली बार मच्छी बराबर नहीं थी। साहब इस बार एकदम फ्रेश है, ले जाओ, खुश हो जाएंगे आप। ठीक है, कितना पैसा? साहब अभी का 225 और उस दिन का 375 बाकी है। उस दिन का कौन सा? साहब उस दिन नहीं, शनिवार को आपके घर पे मच्छी भेजी थी मैं। अरे क्या दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? उस दिन जो मच्छी लेकर आई थी ना, मैंने उसे पैसे दिए। किसे? एक मिनट, ये रुक, यही थी वो। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना? कौन से पैसे साहब? साहब आपने तो बोला था कि आप दुकान पर आके देंगे। अरे 500 का नोट दिया था और तुमने 100 रुपए वापस किए, ये बोलकर कि तुम्हारे पास छुट्टा नहीं है। साहब आपने किसी और को दिया होगा, मेरे को कोई पैसा नहीं दिया आपने। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, अभी फैसला हो जाएगा कौन झूठा है। नहीं साहब, सब फोन मत कीजिए। मैं माफी मांगती हूँ ना उसकी तरफ से, जाने दीजिए ना साहब। सब आप जाइए और मैम साहब को ना मेरा नमस्ते बोलना। साहब सब जाइए ना आप। कितना पैसे? नहीं वो बाद में देख लेंगे साहब, आप जाइए। साला हलकट। क्या रे, किधर है मेरा पैसा? लक्ष्मी कौन सा पैसा? बोले ना वो झूठ बोलता है। देख किरण, बहुत हो गया। मेरा पैसा दे दे, नहीं तो देख मैं क्या करेगी। क्या करेगी तू? हाँ क्या करेगी?
देख लक्ष्मी, मेरा मुंह मत खुलवा, समझी तू? मैं पालती है तेरे को, तू मेरे सामने मुंह खोलेगी? अपनी बेटी को तो ठीक से पाल नहीं सकती, अपने मर्द को तो खुश नहीं रख पाती। तेरे को क्या पता तू खुश रखती है मेरे मर्द को? देख लक्ष्मी, मुंह संभाल के बात कर, समझी? तेरे मर्द से मेरा कोई लेना देना है। सब पता है मेरे को, मेरे पीठ पीछे तू क्या करती है ना, सब पता है। निकल। नहीं जाती, क्या कर चल निकल। थोड़े टाइम से किरण यहाँ पे आई नहीं थी, लेकिन अब तो उसने रोज आना शुरू किया है। वही नहीं ना मैडम, सुलह हो गया होगा, लेकिन फिर भी ना ये किरण को अपनी दुकान उधर लक्ष्मी की जगह खोलना था। और मैडम, उस जगह को वो किरण अपनी जगह बताने लगी है। हे देवा, आप मेरे पे शक कर रहे हो साहेब कि मैंने अपनी बहन का खून किया? ठीक है, अगर मैंने अपनी बहन का खून किया ना, तो देवा देवा मेरे को उठा ले तू मेरे को, देवा उठा ले तू। अपना ये नाटक बंद कर और सच सच बता, रामदेव ने तुझे 50,000 रुपए दिए क्यों? और पूछताछ में हमें यह भी पता चला है कि जिस रोज तेरी बहन का मर्डर हुआ उस रोज तू वहां देखी गई थी। बहन से तेरी बनती नहीं और जीजे से इतना मेलजोल। हाय शपथ साहेब, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरा लक्ष्मी के मर्द के साथ कोई लेना देना नहीं है। बकवास बंद कर, जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दे। बोल। बता दियो साहब। ताई, ए, सटक गई है क्या तेरी? क्या कर रहा है ये? वही कर रहा हूँ जो तेरी ताई मेरे को उसके साथ नहीं करने देती। हाँ तो मेरे को छोड़ और उसको पकड़। देख मुझे चोट लगी है, दर्द हो रही है मुझे। हाँ, तेरे सारे दर्द मैं दूर करता हूँ, तो बस हाँ कह दे। तेरे ताई के साथ जबरदस्ती करते करते थक गया हूँ रे मैं, तू तो हाँ कह दे। अच्छा, शादी मनाएगा मेरे से उसको छोड़ के? साला हल्का छोड़। हाँ मनाएगा शादी तेरे से, तेरे को बीवी बनाएगा, तेरे से बच्चे पैदा करेगा और बच्चे को मेरा नाम देगा बात करके। अच्छा, लक्ष्मी उसका क्या होगा? उसको छोड़ देगा, लेकिन एक बीवी को जो मिलना चाहिए ना वो सब कुछ मैं तेरे को देगा। क्या देगा? क्या देगा? चल बताता हूँ। मेरे से गलती हो गई है साहब, मुझे माफ कर दो। मैं उसकी बातों में बहक गई थी। मेरे को अपनी बहन के मर्द के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था साहब, नहीं करना चाहिए था। अब ये बता कि ये गलती कितनी बार की है? बार बार ना? बोला ना साहब, बहक गई थी और मुझे पता चल गया था कि लक्ष्मी को हम पे शक हो गया है और उस रोज उसने हमें रंगे हाथों पकड़ भी लिया था। किस रोज? उसी रोज साहब जिस दिन उसका खून हुआ था। वो अपनी दुकान पे थी और मैं उसके घर चली गई थी। उठ, अपनी बहन के घर में ही हाँ डायन भी साथ घर छोड़ देती है। उठ। ए लक्ष्मी, देख लक्ष्मी, मुंह संभाल के बात करे तो अच्छा नहीं होगा। निकल यहाँ से। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, चुप कर साला नामर्द। उठ लक्ष्मी, उठ। तू निकल जा मेरे घर से। लक्ष्मी, नहीं तो क्या करेगा कुत्रिया? क्या करूंगा मैं? चुप कर, वरना ऐसी हालत कर दूंगी ना कि किसी औरत को मुंह दिखाने का भी नहीं रहेगा। चल निकल, मेरे घर से निकल और वापस यहाँ पे दिखाई दी ना तो देखना। तो इसी वजह से तुम दोनों ने मिलकर लक्ष्मी को मार डाला? हाय शपथ साहब, मैंने लक्ष्मी को नहीं मारा। उस दिन लक्ष्मी ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैं उसी दिन समझ गई थी कि जो काम मैं कर रही हूँ वो बेइज्जती के ही लायक है। और उस रामदेव में तो इतना सभी दम नहीं था कि वो लक्ष्मी को छोड़ के मेरे से शादी मनाता। उसके बाद साहब मैं सीधा अपने घर ही गई थी। और रामदेव ने तुझे इसके बारे में कुछ कहा? साहब उसके बाद तो मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। मेरे को नहीं पता कि उसने लक्ष्मी को मारा है कि नहीं, लेकिन हाँ साहब वो रामदेव एक नंबर का हलकट है। लगता है कि रामदेव हमरा के पिला पिलाई के कोठी बना लेगा। पकड़े सबको। माला का पकड़ दे, मीनी का क्यों ना? खुलेआम दारू बेचता है और कहता है मैंने क्या किया? अपनी बीवी को मार डाला तूने और फिर भी पूछता है मैंने क्या किया? तो काय बोली थी मीनी ने मार लिया। अबे रुक, चल ले जा इसको। चल चल धंधा चल। मैडम ये मेरे वर्कर हैं,
आप बोले तो मैं जमानत देता इनकी। तुझे जमानत करवानी है ना, जा जाके कोर्ट से करवा। पर पहले ये बता, इनमें से तेरे कितने आदमी हैं? ये तीनों मेरे आदमी है। और ये चौथा? ये चौथा मेरा वर्कर नहीं है। कौन है तू? सुनील है साहब। हम सुनील? हमारा भाई उस साइट पे काम करता था साहब। उस बिल्डिंग से गिर के मर गया था ना साहब, तो उसका अर्थी के लिए आए थे। और यहीं रुक गया? हाँ साहब, वो क्रियाक्रम में पैसे ज़्यादा खर्च हो गए थे, पैसे नहीं बचे साहब। दारू पीने के लिए पैसे हैं, वापस घर जाने के लिए पैसे नहीं है? कहाँ रहता है तू? वहीं साहब। ये क्या करता साहिब? उसका भाई मेरी साइट पे मर गया था, अब उसको जाने को कैसे बोलता? वो मेरी साइट पे रहता था तो मेरे को कोई नुकसान तो नहीं था। आप सुनील को जानते हो? कहाँ रहता है वो? सामान चेक करो। राणे, उठ, चल, बोल। सब बताता हूँ साहब। मैं रामदेव के स्टॉल पर जाता था साहब, मच्छी खाने और दारू पीने। वहाँ मैंने उसको देखा, मैं पागल सा हो गया साहब। उसको देखे बिना मुझे चैन नहीं आता था साहब। और एक दिन वो रात को मुझे दिखी साहब, बहुत गुस्से में थी साहब, किसी से झगड़ा करके आई थी वो। क्या भी हलकट, मेरा रास्ता छोड़। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तेरे जैसे हैवान को फांसी की सजा हो। सुनील का जुर्म अननेचुरल और अमानवीय था।